हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू देसी टेस्ट। कैसे हैं आप सब? तो आज मैं बना रही हूँ डोसा, बट मैं ना तो चावल से ना बेसन से चीले की तरह बना रही हूँ, ना कोई और जैसे नॉर्मल डोसा बनाते हैं ऐसे बनाने वाली हूँ। बट मैं आज यूज़ कर रही हूँ 7 तरह की दालें डोसे में, और बहुत ही हेल्दी डोसा मैं बना के आपको दिखाने वाली हूँ। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत ही टेस्टी बनता है। उसके लिए मैंने 7 तरह की दालें ली हैं। मूंग की, काली उड़द, मूंग धुली, चने की दाल, साथ ही मसूर की दाल, साथ धुली उड़द और अरहर की दाल। तो ये 7 दालें मैंने ली हैं और अच्छी तरह ने वॉश करना है, और 3 से 4 घंटे के लिए हम इसे भिगो करके रख देंगे। और उसके बाद हम इसी का बैटर तैयार करने वाले हैं। तो बहुत ही बढ़िया और हेल्दी हाई प्रोटीन डाइट में बनाने वाली हूँ, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। आप इसे मॉर्निंग में, ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में कभी भी ले सकते हैं। इसके साथ ही मैं डाल रही हूँ इसमें थोड़ी सी लहसुन की कली, अदरक और हरी मिर्च। तो इसको हम ग्राइंडर में बिल्कुल बारीक पीस लेंगे। एक स्मूथ सा पेस्ट बना करके हम इसको तैयार करेंगे। तो ये देखिए, मैंने एक कटोरी दाल लिया था और उसका इतना बैटर बना है। तो ये देखिए, थोड़ा थिक लग रहा है। मैं इसमें डाल दूंगी थोड़ा सा पानी। थोड़ा डोसे की तरह हमें बैटर को पतला करना है। तो इस तरह से आपको लगे आपका बैटर थिक है तो आप उसमें पानी डाल दीजिए, और इसमें मिला देंगे 1 चम्मच नमक, साथ में गरम मसाला पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्च और थोड़ा सा बेकिंग सोडा। तो 1 चुटकी भर बेकिंग सोडा डाला है, और इसे अच्छी तरह से मिला करके ढक करके हम 10 मिनट के लिए रख देंगे, और उसके बाद बनाएंगे हम अपने डोसा। तो देखिए, घोल हमारा तैयार है, मैंने इसे रखा है। तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले तेल लगाइए और पानी लगा करके तवा जब एकदम गर्म हो जाए उसके बाद तेल पानी डाल करके उसको क्लीन कर लीजिए। उससे क्या होगा, बिल्कुल भी आपका डोसा चिपकेगा नहीं। इस बात का ध्यान रखिए। जितनी बार भी आप डोसे को डालिए उतनी बार पानी तेल की छींटा देकर उसको साफ कर लीजिए। उसके बाद डोसे को डालिए बिना ऑयल लगाए। तो बिल्कुल भी, मैं नॉन स्टिक में बना रही हूँ, बिना भी बिल्कुल भी जो नहीं चिपकेगा। और बैटर डालने के बाद धीरे धीरे उसको फैलाइए हल्के हाथ से, और ऊपर से आप थोड़ा सा ऑयल लगा सकते हैं, और आप चाहें तो बिना ऑयल के भी इस डोसा को बना कर तैयार कर सकते हैं। तो इसके ऊपर मैंने ऑयल लगा दिया है हल्का सा, क्योंकि मैं थोड़ी सी इसके ऊपर अभी लगाने वाली हूँ पिज़्ज़ा सॉस। तो आज ये मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ, और इसको मैं देने वाली हूँ। बहुत ही हेल्दी डोसा है, और इसके साथ बच्चों को मिलने वाला है पिज़्ज़ा फ्लेवर। तो एक के साथ 2 चीज़ें मैं अब बच्चों को देने वाली हूँ। तो आप समझिए कितना हाई प्रोटीन ये डाइट है। इसको आप लंच में, ब्रेकफास्ट में, डिनर में किसी भी टाइम बना करके तैयार कर सकते हैं। और मैं मोस्टली ये बनाती हूँ, और आज आप लोगों के लिए शेयर कर रही हूँ। इसके ऊपर आप टमाटर डाल दीजिए, थोड़े से हरी मिर्च, थोड़ी प्याज कटी हुई, मतलब आपको जो सब्जियां पसंद हैं, जैसे कि हम डाल सकते हैं टमाटर, प्याज, हरी मिर्च और थोड़ा धनिया पत्ती। और साथ ही मैं डालने वाली हूँ इस पर खूब सारा पालक। बिल्कुल बारीक काट करके मैंने पालक को इस पर डाल रही हूँ इस तरह से। ये देखिए, जब ये थोड़ा गर्म हो गया है तो मैंने पालक डाला है, और इसके साथ ही थोड़ी ऑर्गेनो लीफ और थोड़ी सी रेड चिली फ्लेक्स। तो इसे हम ढक करके पकाएंगे हाई फ्लेम पर अच्छी तरह से। ये देखिए, मैंने ढक दिया और हाई फ्लेम पर इसे हम पकाते हैं। एक बार खोल के हम इसे चेक कर लेंगे। अगर कच्चापन आपको लगता है चीले में या आपके डोसे में रह गया है तो आप उसको दोबारा से एक बार ढक के पकाइए। देखिए कितना बढ़िया पकने लगा है। आप बिना पिज़्ज़ा सॉस, बिना पिज़्ज़ा फ्लेवर के भी सिंपल इसको कोई भी चटनी के साथ इजीली बना करके खा सकते हैं। बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। वेजिटेरियन लोगों के लिए तो बहुत ही हेल्दी रेसिपी है, क्योंकि प्रोटीन भरपूर मात्रा में इसमें मिल रहा है। सारी मैंने इसमें दालें डाली हैं, एक और बनाकर मैं आपको दिखाने वाली हूँ।
तो आपके घर में बच्चों को, बड़ों को जैसा फ्लेवर उसके ऊपर पसंद हो। मैंने इसमें आलू का यूज़ भी नहीं किया है। जो भी आप सब्जियां काट करके ऊपर डालना चाहते हैं वो इजीली जो जल्दी पक जाती हैं सब्जियां वो आप इसके ऊपर डाल सकते हैं। इस तरह से हल्के हाथ से आप इसको फैलाइए। एक ही तरफ को घुमाना है और कोशिश कीजिएगा जो साइडों में है कॉर्नर से, क्योंकि ये दाल का हम डोसा बना रहे हैं वो बिल्कुल अच्छी तरह से पक जाए। और इस तरह से, और जब आप उसको निकालेंगे तो हर बार जो आप करछी, पौड़ी, जिसका भी आप यूज़ करेंगे आप उसको निकालने के लिए, डोसे को उठाने के लिए, उसको हर बार आप पानी में डिप करके अगर आप उठाएंगे तो कभी भी आपका डोसा फटेगा नहीं, चिपकेगा नहीं और ईजिली आप अपने डोसे को निकाल पाएंगे तवे पर से। तो छोटे छोटे टिप्स का आप ध्यान रखिए। ये पिज़्ज़ा सॉस में लगा रही हूँ, आपको टमाटो केचप या आपको चिली केचप या आपको सेजवान सॉस पसंद है तो आप वो फ्लेवर भी इसमें दे करके ईजिली बना सकते हैं। तो ये कुछ मैं बच्चों के हिसाब से बना रही हूँ, तो ये बच्चों को जो फ्लेवर पसंद है मैं वो फ्लेवर डाल के बना रही हूँ। बहुत ही हेल्दी डाइट है, हाई प्रोटीन डाइट है। आप इजीली इसको सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में किसी भी टाइम खाइए। और आपको मेरी रेसिपी कैसी लग रही है खाने के बाद ज़रूर कमेंट करिए। और हाँ, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो इस तरह से मैंने ये 2 डोसे बना करके दिखाए। और हाँ, इसमें मैं पालक नहीं डाल रही हूँ। तो ये देखिए, ये भी डोसा बन करके तैयार है। तो छोटी छोटी टिप्स, हमारा जो बैटर है वो बिल्कुल स्मूथ बनना चाहिए। दालें 2-3 घंटे आप भिगो के बनाएंगे तो अच्छी तरह से पिस सकेंगी। और जब भी आप इसको जो है बनाने लगे, डोसा के बैटर को डालने लगे तवे पे, तो एक बार ऑयल 2-3 बूंद डाल कर, पानी डाल करके तेज हमारी गैस पे आप बनाएंगे, इसको पकाएंगे। तेज गैस होनी चाहिए वरना आपका बैटर चिपक जाएगा। और पानी में इस तरह से मैं डिप कर रही हूँ। इसी तरह से डिप करके आप अगर साइडों से आप इसको हटाएंगे तवे से तो ईजिली आपका डोसा बन करके निकलेगा। तो बहुत ही ईजी रेसिपी है। कभी घर में कुछ ना हो बनाने के लिए, कोई सब्जी ना हो, तो आप दालों को तुरंत 1-2 घंटे रख करके भी इजीली आप इसको बना करके रेडी कर सकते हैं। और बच्चों को, बड़ों को, सबको बहुत पसंद आता है। और इसको कोई भी चटनी के साथ या आप टमाटो सॉस के साथ आप इसको खा सकते हैं। या अगर आप जो डोसे की टमाटो वाली चटनी है आप वो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। मैंने उस पर बना के दिखाई हुई है चटनी। तो ये देखिए, इसे निकाल देती हूँ मैं। तो ये जो लोग डाइटिंग करते हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छी रेसिपी है। और या जो ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हैं उनके लिए भी बहुत ही अच्छी रेसिपी बताई है। सिर्फ दालों से बनने वाला आपका जो ये डोसा है, विदाउट एक बूंद भी बिना ऑयल लगाए आप इसको बना के तैयार कर सकते हैं। इसको आप बनाइए, खाइए और अपने एक्सपीरियंस मेरे तक शेयर करना मत भूलिएगा। और फ्रेंड्स, कुछ लोग देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।